हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आज की क्लास का जो सबसे पहला ईडियम एंड फ्रेज है वो है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कभी भी आपके एग्जाम में ये ईडियम आए एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसका मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स, जिसको हम बोलते हैं अलग अलग चीज़ें। एसएससी एमटीएस 2019 में ये ईडियम एंड फ्रेज आया था एप्पल एंड ऑरेंजेस, जिसका मतलब क्या होता है भिन्न भिन्न वस्तुएं या अलग अलग चीज़ें, जिसको हम डिफरेंट थिंग्स कहते हैं। तो याद रखना, एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है भिन्न भिन्न वस्तुएं। नेक्स्ट है आपका पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स का मतलब क्या होता है? टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। जब हम किसी भी चीज़ में अपना अतिरिक्त प्रयास करते हैं, अतिरिक्त अपना आप एफर्ट्स लगाते हैं, तो इस ईडियम का मतलब होता है क्या है? पुल अप योर सॉक्स, मतलब ज़्यादा मेहनत करना, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स को लगाना। एसएससी सीजीएल 2019 में ये आया हुआ ईडियम है। सो पुल अप योर सॉक्स का मतलब क्या होता है? अधिक प्रयास करना। नेक्स्ट है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग क्या होता है? जैसे आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाओ या सस्पेंसफुल कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसको हम रोमांचक कहते हैं। ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा मैच आ रहा है जो बहुत ज़्यादा अब ऐसा है कि सस्पेंस से भरा हुआ है कि आगे क्या होगा, तो रोमांचक जिसको हम बोलते हैं नेल बाइटिंग कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। नेल बाइटिंग कभी भी आए तो इसका मतलब रोमांच से भरा हुआ जो चीज़ हो, रोमांचक हो या सस्पेंसफुल जो बोल सकते हैं। तो कभी भी नेल बाइटिंग आए इसका मतलब क्या होता है? सस्पेंसफुल, जिसको हम हिंदी में रोमांचक कहते हैं। नेक्स्ट है रेयर बर्ड। रेयर बर्ड का मतलब क्या होता है? कोई एक अलग सा मनुष्य या व्यक्ति, जैसे होता है ना कि यूनिक पर्सन है। रेयर बर्ड का मतलब है कोई, मान लो चिड़िया है जो कॉमनली आप सब देख रहे हैं, उसके अंदर एक अलग सी आ जाए, तो रेयर बर्ड का मतलब एक यूनिक होना, किसी भी चीज़ का, पर्सन का अलग होना, ठीक है, यानी मतलब कुछ अलग सा व्यक्ति, ठीक है। रेयर बर्ड का मतलब होता है अलग सा होना। नेक्स्ट है आपका पाई इन द स्काई। ठीक है, पाई इन द स्काई का मतलब होता है वो चीज़ें जो संभव ना हो, समथिंग नॉट पॉसिबल। वो चीज़ें जो संभव ना हो उसको आप क्या कह सकते हैं? पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई कभी भी आए, याद रखना, असंभव कोई भी योजना, असंभव कोई भी चीज़ कहलाता है, ठीक है, जो चीज़ें असंभव हो। नेक्स्ट देखो आगे के। सो द नेक्स्ट ईडियम इज ब्यूरी द हैचेट। कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा आए ब्यूरी द हैचेट, इसका मतलब होता है पुरानी लड़ाइयाँ भूल जाना, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरगेट द पास्ट क्विल्स। जैसे होता है ना कि जैसे पहले आपने किसी से लड़ाई करी, आगे जाके आप उसको भूल के दोबारा से फ्रेंडशिप करो या बातचीत करो, तो वो आप समझ सकते हो इस ईडियम का मतलब होता है ब्यूरी द हैचेट। कभी भी आए इसका मतलब क्या है? पुरानी लड़ाइयाँ भूलना, ठीक है, या पुराने जो भी आपके वाद विवाद या जो भी रहा है उसको भूल के आगे स्टार्टिंग करना। नेक्स्ट आपका है अ सी चेंज। कभी भी आए अ सी चेंज, जिसका मतलब होता है कंप्लीट चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूरी तरीके से कोई भी चीज़ का बदल जाना, कंप्लीट चेंज बोलते हैं। अ सडन चेंज भी बोलते हैं, किसी भी चीज़ का मतलब आकस्मिक जिसको बोलते हैं, या फिर अचानक से बदल जाना, अ सी चेंज कहलाता है, ठीक है। अ कंप्लीट चेंज जिसको बोलते हैं पूर्ण बदलाव करना। नेक्स्ट है अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स लाइफ मतलब होता है कोई भी व्यक्ति का कष्टकर जीवन या फिर कष्ट से भरा हुआ, जो बोलते हैं ना कि एक मिजरेबल लाइफ बोल सकते हैं, अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कष्टकर जीवन। वो जीवन जिसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हो, कष्ट हो, अ डॉग्स लाइफ कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। नेक्स्ट है मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या है? आप कोई भी अवसर जब गंवा देते हैं उसको बोलते हैं मिस द बोट। मान लो आपकी ट्रेन मिस हो गई, आप अब वो कितने देर बाद आएगी वो नहीं पता, जो अपॉर्चुनिटी है या अवसर को गंवा देना मिस द बोट कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लूज एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अवसर खो देना। किसी भी अपॉर्चुनिटी को खो देना मिस द बोट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ नट शेल। इन अ नट शेल का मतलब होता है कोई भी चीज़ शॉर्ट में, जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को बहुत लंबा चौड़ा करके ना बोल के शॉर्ट में आप बोल देते हैं। इन अ शॉर्ट जिसको बोलते हैं उसको हम इन अ नट शेल कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम। तो कभी भी आए इसका मतलब होता है छोटे रूप में। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है जो चीज़ें कभी कभार हो, मतलब वेरी रेयर हो, बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलरली जो चीज़ रिपीटेड ना हो, उसको हम बोलते हैं फ्यू एंड फार बिटवीन, जिसको हम वेरी रेयर बोलते हैं, यानी कभी कभार जिसको हम बोलते हैं। अब देखो आगे के इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज
टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जिसका मतलब क्या होता है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना, ठीक है। टू स्टार्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ इन अ पॉजिटिव वे बोल सकते हो, पॉजिटिव वे में अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ कहलाता है, ठीक है। तो कभी भी आए इसका मतलब टू चेंज योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे बोल सकते हो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव करना, अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करना कहलाता है, ठीक है। यानी खुद को बदलना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीटिंग द एयर। बीटिंग द एयर का मतलब होता है यूजलेस टास्क, जैसे होता है ना कि बेकार के जो आप काम करते हैं उसको बोलते हैं। तो बीटिंग द एयर कभी भी है इसका मतलब यूजलेस टास्क होता है जिसको हम बोलते हैं बेकार के काम। नेक्स्ट है इन अ फ्लटर। इन अ फ्लटर का मतलब होता है इन अ नर्वस स्टेट, जैसे होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, परेशान रहते हैं या व्याकुल रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इन अ फ्लटर। इन अ फ्लटर कभी भी है इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जो आपकी व्याकुलता वाली हो या गड़बड़ी या परेशानी वाली हो, ठीक है। इन अ नर्वस स्टेट जिसको बोलते हैं, यानी व्याकुल होना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ का मतलब होता है दृढ़ विश्वास होना, जैसे होता है ना कि हमें किसी पर भी बहुत ज़्यादा फेथ हो, बहुत ज़्यादा विश्वास हो, जिसको हम बोलते हैं अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा दृढ़ विश्वास या पक्का वाला विश्वास होना क्या कहलाता है, एन आर्टिकल ऑफ फेथ कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दृढ़ विश्वास बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, यानी उत्तम क्वालिटी का या उत्तम कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बेस्ट क्वालिटी की हो, जिसको हम बोलते हैं उत्तम होना, किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा होना कहलाता है। नेक्स्ट है आपका डीप पॉकेट्स। डीप पॉकेट्स का मतलब होता है लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा होना, बहुत सारा धन होना, डीप पॉकेट्स कहलाता है, ठीक है। तो पॉकेट्स में है, आप याद करने के लिए याद कर सकते हो कि पॉकेट है तो बहुत बड़ी है तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, इस तरीके से याद कर सकते हो। इसका मतलब है लॉट ऑफ मनी यानी बहुत पैसा। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इडियम है वो आपका बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है दोनों तरह से आपके लिए एडवांटेजेस हो या दोनों तरफ से लाभदायक हो। ऐसे कोई चीज़ होती है ना कि आपको हर तरफ से बेनिफिट देने वाली हो, तो उसका मतलब इस इडियम का मतलब वही है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है हैविंग ऑल द एडवांटेजेस, जिसका मतलब है हर तरफ से जो चीज़ें यूजफुल या फिर एडवांटेजियस है, ठीक है, यानी हर तरफ से लाभदायक होना। नेक्स्ट है आपका बी अ डेड मीट। बी अ डेड मीट इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है, बी इन अ सीरियस ट्रबल, यानी जब कोई भी बहुत ज़्यादा कठिनाई में हो, बहुत ज़्यादा सीरियसली ट्रबल हो, उसको हम बोलते हैं बी इन अ डेड मीट। ये आया है आपका SSC CHSL में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बी इन अ सीरियस ट्रबल मतलब बहुत अधिक कठिनाई में होना। नेक्स्ट है ऑल इन। छोटा सा इडियम है जिसका मतलब एग्जॉस्टेड होता है, जिसको हम थका हुआ या बहुत ज़्यादा टायर्ड कह सकते हैं। ऑल इन बहुत ही छोटा इडियम है जिसका मतलब एग्जॉस्टेड है या तो थका हुआ कहते हैं। कॉल इट अ डे। नेक्स्ट इडियम कॉल इट अ डे का मतलब है जब आप जैसे बोलते हैं कि हमारी छुट्टी हो गई, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ख़त्म कर देना क्या कहलाता है, कॉल इट अ डे। टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क, किसी भी काम को ख़त्म होने की घोषणा करना कॉल इट अ डे कहलाता है। जैसे आप बोलते हैं कि आज अब हमारी छुट्टी हो गई, उसी को समझ लो, ठीक है। टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क मतलब काम ख़त्म करना। नेक्स्ट है द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा हो, भरोसे लायक हो या फिर ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। एक अच्छे व्यक्ति को आप बोल सकते हो द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसका मतलब है अच्छा व्यक्ति समझ लो, जो गुड हो, रिलायबल हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।